दोस्तों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। तो दोस्तों आज हम वृश्चिक राशिफल के बारे में काफ़ी महत्वपूर्ण बातें बताने वाले हैं जो कि आपके जीवन काल में कई तरह की कठिनाइयाँ आपको भुगतनी पड़ेगी और इसकी वजह कौन है और किस वजह से आपको भुगतनी पड़ेगी, इनके बारे में आज हम काफ़ी गहनता से जानेंगे। तो जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में काफ़ी महत्वपूर्ण बातें और पंचरस को डाला गया है जिससे आपकी जीवन कुंडली और आपके गृहस्थ जीवन और ग्रह गोचर एवं अन्य कई तरह के रस को डाला गया है। कई ऐसे तत्व को ऋग्वेद से लिया गया है, कई ऐसे तत्व को यजुर्वेद से लिया गया है, कई ऐसे तत्व को सामवेद से लिया गया है और कई ऐसे रस को अथर्ववेद से लिया गया है। तो जी हाँ दोस्तों, आपकी जो काल्पनिक घटना है, क्या वह घटना आपके वजह से हुई है या आपके कोई बाहरी लोगों के माध्यम से आपके ऊपर कोई तांत्रिक क्रिया कराई गई है जिसके वजह से आप लगातार परेशान रहते हैं और थमने के नाम नहीं ले रही है? क्योंकि अक्सर आप तलवार के धार पे चलने का कार्य करते हैं और चलते भी हैं। अब बचपन से लेकर अभी तक आप अपने ज़िंदगी में कुछ न कुछ उठपुटांग सा काम करते आए हैं जिसके कारण से आपको हर तरफ से नुकसान ही उठाना पड़ा है। बचपन में भी आपने कई बार ऐसे आप किसी का भला करना चाहते थे लेकिन वहाँ पर जाकर आप उसका बुरा ही कर देते थे। आप किसी को चाहते थे कि यह कलम उसकी मैंने लाया हूँ आज लिखने के लिए, तो कल मैं उसे अच्छे से वापस कर दूंगा, लेकिन ये कलम कोई ऐसे जगह पे आप रख देते हैं जिसके कारण से किसी न किसी वजह से कलम टूट जाती थी और फिर आपको ताने बाने गाली गलौज मारपीट आपके साथ होता रहता था। बचपन में आपके पास पैसे की कमी रहती थी, घर में आप डर के मारे बताना नहीं चाहते थे कि मम्मी मारेंगे, पापा मारेंगे, और जिसकी पेन आप तोड़ दिए थे वो भी पेन अपने जान जोखिम में डालकर ही कलम मांगने आपके घर आ जाते थे। तो इसलिए आपने अपने बचपन से लेकर अभी तक कई ऐसे कार्य किए हैं जिसमें कि आपको नुकसान का सामना करना पड़ा है और नुकसान ही उठाना पड़ा है। आप कभी कभी चाहते हैं कि इस चीज़ में मेरी बड़प्पन होगा, ये चीज़ यदि हम किसी को बोलते हैं। आप चाहते हैं कि दूसरे परिवार में यदि आप इंटरफेयर करते हैं, आपको लग रहा होता है कि नहीं यह बात अच्छा है, हम उसके पति को उसके पत्नी के खिलाफ जाके इस बात को सुनाएंगे, जबकि उसकी पत्नी उस गलतियां की हैं, लेकिन आप उसके पति को उस गलती को सुनाने के लिए जा रहे हैं, तो आपसे वो रिश्ते नाते सब हटा देंगे, आपसे कोसों दूर तक वो दिखाई नहीं पड़ेंगे, आपसे रिश्ता ही हटा लेंगे। इसलिए वृश्चिक राशि के जो जातक होते हैं काफ़ी अच्छे स्वभाव के होते हैं, सहन शक्ति वाले होते हैं, प्रेम प्रसंग वाले होते हैं, कभी किसी का बुराई नहीं चाहता है और ना ही कभी दूसरों का दुख देख सकता है। तो जी हाँ दोस्तों, आप अक्सर लोगों को मदद करते हैं और भले ही आपके पॉकेट में पैसे नहीं रहते हैं, आप किसी दूसरे से कर्ज लेकर आप उसको देते हैं, लेकिन अवश्य देते हैं, लेकिन जब उसको वापस करने की बारी आती है तो वो आपको पैसे वापस नहीं करते हैं और फिर आप जिनसे कर्ज लिए होते हैं आपको ही अपने वेतन के पैसे उसे देना पड़ता है, जिसके कारण से आपको यहाँ भी आपको हताश होना पड़ता है और निराश ही हाथ लगता है। और यदि आप पैसे देने में लेट हो जाती है तो फिर कई तरह के शब्द का प्रयोग कर देते हैं लोग, जो कि आप कभी कल्पना भी नहीं कर पाइएगा दोस्तों।
तो जी हाँ दोस्तों, कई बार ऐसा भी देखा गया है कि आप लोगों को बहुत मदद किए हैं, लेकिन वही इंसान आपके जान लेने पे तुल गए थे। जान आपके ले ही लेते। आप बाल बाल बच्चे, आप अपने बड़े भाई या फिर अन्य जो भी हैं, आप सबको मदद किए, लेकिन आज वही भाई एक गोतिया के रूप में बन गया। आप जिसको प्यार से पाले बढ़ाए, पढ़ाए लिखाए सब किए, लेकिन आज वही भाई आज आपके गोतिया बन गए, और वही भाई आपके ऊपर भूत पिचास किचालनी डाकनी प्रेतनी सब कुछ सौंप देते हैं आपको बर्बाद करने के लिए। आखिर ऐसा क्यों? आपने तो किसी को बर्बाद नहीं किया, आपने सबके लिए भला सोचा, लेकिन आपके लिए लोग बर्बाद क्यों आपको करना चाहता है? आपके बारे में बुराई क्यों चाहते हैं? ऐसा कौन से लोग हैं और आपको परेशान क्यों कर रहे हैं? आज हम इस वीडियो के अंत में उस व्यक्ति का भी नाम बताऊंगा। आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है कौन आपको परेशान कर रहा है। आप अपने जीवन में कभी खुश नहीं रह पाते हैं, किसी न किसी रूपों में आप परेशान रहते हैं। कभी बच्चे की दर्द पीड़ा, कभी खुद के दर्द पीड़ा, कभी परिवार के दर्द पीड़ा, या फिर अन्य किसी न किसी क्षेत्रों में आप परेशान रहते हैं और आपके पैसे बेफिजूल के खर्च होते रहते हैं, जिसकी वजह से आपके घर में कभी शांति बनी हुई नहीं दिखाई पड़ती है। कुंडली आपकी अस्पष्ट है, लेकिन थोड़ी सी राहु और केतु परेशान करते हैं। लेकिन जो आपके गोतिया जिसको बोलते हैं, या आपके आसपास के जो लोग हैं, वो आपको परेशान कर रखा है, और वो चाहते हैं कि आप कभी आगे नहीं बढ़े, आप कभी तरक्की नहीं करें, आप अपने जीवन में हमेशा नीचे ही रहें तो बेहतर होगा। अच्छा खाना आप नहीं खाएं, अच्छे वस्त्र नहीं पहने, अच्छे कार नहीं रखें, अच्छे बाइक नहीं रखें, तो ऐसा लोगों की सोच है। आप जैसे ही थोड़ी सी ऊपर उठ जाते हैं, लोग आपके प्रति नकारात्मक सोचने लगते हैं और आपको बर्बाद करने पे उतर जाते हैं। तो दोस्तों, कई बार आपके अपने सगे भी आपको परेशान करते हैं। एक बार आपके साथ कोई प्रसाद के रूप में आपको खिलाया, तभी से आपके दिमाग कुछ ठीक नहीं चल रहा है और माइंड में अस्थिरता कभी बनी हुई नहीं रहती है। अभी आप काम यहाँ कर रहे हैं तो आपका ध्यान कहीं और रहता है। तो जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा, नहीं तो ऊपर ऊपर निकल जाएगा। इसलिए इस वीडियो को कंप्लीट अवश्य देखिएगा, नहीं तो ऊपर ऊपर निकल जाएगा तो फिर बहुत दिक्कत होगी। अंत तक अवश्य बने रहिएगा, और जो इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो कृष्ण महाराज के चरणों में एक सब्सक्राइब अवश्य डाल दें, एक लाइक, एक शेयर, एक कमेंट अवश्य करें। कमेंट में जय श्री कृष्ण या जय शनिदेव अवश्य लिखें दोस्तों। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आपने शनिदेव को मानते हैं और कृष्ण को मानते हैं, तो कृष्ण के चरणों में आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करिए, क्योंकि आस्था पे भरोसा रखिए। और भगवान जो होते हैं, क्या लोग बोलते हैं कि क्या भगवान सच में है? बहुत किसी का क्वेश्चन रहता है कि गुरुजी क्या भगवान सच में है? तो बेटा देखो, अपनी बुद्धि से, चालाकी से, तर्क से हम भगवान को जानने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमेशा एक बात याद रखें, बुद्धि से, चालाकी से, तर्क से हम संसार को, सांसारिक व्यक्ति का अनुमान लगा सकते हैं, लेकिन भगवान का नहीं, क्योंकि भगवान सहज है, वो सिर्फ प्रेम, श्रद्धा और भाव का रूप है। जब तक आपके दिल में ये भाव नहीं होंगे, वो आपको महसूस नहीं होगा। और आप ये बात दुनिया से मत पूछिएगा कि भगवान है कि नहीं है, ये खुद अनुभव कीजिए। कोई ना कोई पल ऐसा ज़रूर आपको याद आएगा जब किसी ने साथ नहीं दिया होगा, जब आप हार रहे होंगे, लेकिन आपके अंदर से ही एक शक्ति का अनुभव हुआ होगा, जिसने आपको सही रास्ता दिखाया होगा और आपका साथ दिया होगा। वो अदृश्य होकर भी हमारी मदद करते हैं। बस दुनिया की शोर में खुद के दिल की आवाज़ सुनना भूल गए, और दुनिया के नज़रों में खोकर उसके नज़रों को देखना भूल गए। चाह अगर सच्ची होगी भगवान के प्रति, तो वो आपको अपनी अनुभूति जरूर कराएंगे। कहावत है दोस्तों,
तुम्हारा उससे बहुत पुराना रिश्ता है। रिश्ता क्या, तुम जहाँ भी जाओगे मन में एक अटूट विश्वास सा होता है, वो तुम्हारे साथ है, तुम्हारे नहीं। पता कि क्या रिश्ता है तुम्हारा उनसे, बस एक बात हमेशा याद रखना, वो हम सभी की सच्ची मंजिल है। उनसे ही हम सभी का वजूद है। वक्त रहते संभल जाओ, ना जाने फिर क्या होगा, या होगा कि नहीं। तो जी हाँ दोस्तों, इसलिए भगवान आपकी सुनते हैं, भगवान आपकी सुनते हैं। इस बात पे कभी शक मत करना। बस फ़र्क इतना है कि उन्हें हमें सुनना आना चाहिए। प्रेम, संपन्न, करुणा, भाव, ये कुछ ऐसी बातें हैं जो उनको आपकी तरह खींच लेती है। हम चाहे लाख बार उनका नाम लें, उसमें श्रद्धा और विश्वास नहीं हो तो उस नाम का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर सिर्फ एक बार उसका नाम लेते हैं, उसमें पूर्ण भाव है, तो पूर्ण परमात्मा आपकी पल भर में सुन लेते हैं। कभी कभी वो परीक्षा बहुत लेता है, तो ये बात याद रखना, उनकी परीक्षा में बैठने के लिए योग्यता की आवश्यकता नहीं होती है। जीवन में भगवान के लिए प्रेम होना जरूरी है, आप में करुणा होना जरूरी है। भले आप ऊपर से कितना भी कठोर बन लें, लेकिन आपके अंदर कितना कोमल दिल बैठा है, भगवान उसको ही देखते हैं। कहते हैं सबसे कीमती चीज़ माँ बाप उसको ही देते हैं जिसमें उसको संभालने की काबिलियत होती है। अगर आप में काबिलियत नहीं है तो माँ बाप उसको उस लायक बनाने की सोचते भी नहीं हैं। तो दोस्तों, जैसे कि हम किसी से प्यार करते हैं या आप किसी से प्यार करते हैं, तो महसूस हो जाता है कि नहीं ये हमसे सच्चे प्यार करते हैं। और यदि आपसे कोई धोखा कर रहा होता है, आपके साथ कोई फ्रेबी और फ्रॉड कर रहा होता है, तो आपके दिल बोल देता है कि नहीं, तुम गलत रास्ते जा रहे हो, आगे चल के तुम बहुत बड़े मुसीबतों का सामना करोगे, आप अच्छे से जीवन नहीं जी पाओगे। दोस्तों, ऐसा ही कुछ आपके जीवन काल में आपके अपने लोग करते हैं और आपको धोखा लगातार देते आते हैं, लेकिन फिर भी आप उनको मदद करते हैं, क्योंकि आप स्वयं एक ईश्वर हो, स्वयं एक भगवान हो, और आप में वह कृष्ण बसे हुए हैं, आपके रग रग में कृष्ण हैं। आप लोगों से प्रेम करते हो तो दिल खोल के करते हो, वरना दिमाग से भी नहीं करते हो। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आप कभी भगवान को याद करते हैं, तो कभी ये मत सोचना कि भगवान हमारी भगवान हमारी नहीं सुनते। जब ये ख्याल तो बस एक बार दिल की सुनना, जो एक छोटी से चिड़िया की सुनते हैं, जो एक जानवर की बात सुनते हैं, जो एक पेड़ की, जो फूलों की, जो मन में धीरे से कहीं आवाज़ को भी सुन लेते हैं, तो क्या वो आपके शब्दों को नहीं सुनेंगे? सुनते हैं पर कभी कुछ कहते नहीं हैं, और बिन बोले सब कर जाते हैं, और तुम्हें एहसास तक नहीं होने देते हैं। तेरे मेरे मिलने में केवल इन वक्त का फैसला है, कैसे करूं इस वक्त के शिकायत, क्योंकि केवल ये वक्त है जो मुझे आपसे मिलवा सकता है। भगवान को कोई ढोंग और दिखावा पसंद नहीं है। मेरा जी जब भगवान श्री कृष्ण के लिए गाती थी तो भगवान बड़े ध्यान से सुनते थे। सूरदास जी जब पद गाते थे तब भी भगवान सुनते थे। और कहाँ तक कहूँ, कबीर जी ने तो यहाँ तक कह दिया था, चींटी के पग नुपुर बाजे, वह भी साहब सुनता था। कहावत था कि चींटी के पग नुपुर बाजे, वह भी साहब सुनता था। आप सोच सकते हैं कि कितनी से चींटी और कितने से नुपुर होंगे, फिर वो उसकी भी सुनते हैं। अरे जब आपको कोई दिल से याद करता है तो आपको पता चल जाता है, तो फिर क्या उनको पता नहीं चलेगा जिनसे ये पूरा जहां बनाया गया है। ना जाने कितने ही ऐसा उदाहरण है कि वो सबकी सुनते हैं, बस कोई सुनने वाला होना चाहिए। ना जाने कितने ही ऐसा उदाहरण है कि वो सबकी सुनती है,
बस कोई सुनने वाला होना चाहिए। गजेंद्र हाथी ने ग्रह से बचने के लिए भगवान को पुकारा। द्रौपदी जी ने भगवान श्री कृष्ण को पुकारा। कबीरदास, तुलसीदास, सूरदास, हरिदास, मीराबाई और ना जाने कितने संत हुए जो भगवान से बात करते थे और भगवान भी उनके सुनते थे। तो जब एक इंसान का भगवान पे शक नहीं हो जाता है तो मत पूछो फिर ऐसा कैसा चमत्कार हो जाता है जो अब तक नहीं हुआ वो हो जाता है। बन के रोशनी वो सहारा अंधेरा दूर कर जाता है। भगवान सहज है, वो सिर्फ प्रेम, श्रद्धा और भाव का रूप है। जब तक आपके दिल में ये भाव नहीं होंगे आपको महसूस नहीं होगा। तो जी हाँ दोस्तों, आप अपने आस्था और कर्म पे भरोसा रखिए, आपका दुश्मन बाल नहीं बांका कर पाएगा। और जितने सारे दुश्मन लगे हैं उनके लिए उनका नाम लेकर एक लोहे के टुकड़े को लाल कपड़े में बांधकर और दुश्मन का नाम लिखकर डाल के नदी में बहा दें। वो दुश्मन आपके बह जाएंगे और अपने ऊपर से एक नींबू को 7 बार घुमाकर 4 भागों में काट कर उसे 4 दिशा में फेंक देना। आपके जो दुश्मन लगे हैं वो फट फट स्वाहा हो जाएगा। तो दोस्तों, ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखना ना भूलें दोस्तों। नमस्कार, प्रणाम, राधे राधे, जय हिंद, जय भारत।